अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम चलेंगे एक ऐसे मुल्क की गलियों और बाजारों में जहाँ की तहजीब हजारों साल पुरानी है, जहाँ की औरतें बापर्दा भी हैं और जदीद भी, जहाँ के बाजार खुशबू, रंग और जिंदगी से भरे होते हैं। एक ऐसा मुल्क जहाँ के कवानीन सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। एक ऐसा मुल्क जहाँ सिर्फ चंद दिनों के लिए शादियाँ की जाती हैं और जहाँ सबसे ज्यादा शिया मुसलमान बसते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं इस्लामी जमहूरिया ईरान की। आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे ईरान की स्ट्रीट मार्केट का कल्चर, लड़कियों का लिबास, फैशन और आज़ादी, इनकी रोजमर्रा की जिंदगी और आखिर में कुछ दिलचस्प हकायक भी बताएंगे जो आपको हैरान कर देंगे। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, ईरान एक इस्लामी मुल्क है जो 1.648 मिलियन मरबा किलोमीटर पर फैला हुआ है। इस रकबे के लिहाज से ये दुनिया का 17वां सबसे बड़ा मुल्क है। इसका ऑफिशियल नाम है इस्लामी जमहूरिया ईरान, जो 1979 में इस्लामी रियासत बना। ये मुल्क मगरब में इराक और तुर्की, शुमाल मगरब में अजरबैजान और आर्मेनिया, शुमाल में कैस्पियन सी, शुमाल मशरक में तुर्कमानिस्तान, मशरक में अफगानिस्तान और पाकिस्तान और जनूब में खलीज फारिस और बहरे ओमान से घिरा हुआ है। मुल्क का दारुल-हुकूमत है तेहरान, जो तरक्की याफ्ता और खूबसूरत शहरों में शुमार होता है। तेहरान का मतलब है ढलवान और इस ढलवान पर आज तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख लोग आबाद हैं। शहरी तरक्की क्या होती है ये ईरान से सीखा जा सकता है। 1950 से 2002 के दरमियान ईरान ने अपनी 27% जमीन को शहरी इलाका बना दिया है। ईरान की आबादी तकरीबन 9 करोड़ है और शहरी नमो 0.70% है। अगरचे शहरी नमो कम है लेकिन आबादी कम हरगिज नहीं और हर साल नए बच्चे पैदा हो रहे हैं। ईरान नौजवानों का मुल्क है क्योंकि यहाँ 70% से ज्यादा लोग 30 साल से कम उम्र के हैं। यहाँ आपको सबसे ज्यादा शिया मुसलमान देखने को मिलेंगे, इसलिए ईरान को दुनिया का सबसे बड़ा शिया मुल्क कहा जाता है। ईरान में कुर्द, अरबी, आजरी और आर्मीनी जबानें बोली जाती हैं, लेकिन सरकारी जबान फारसी है जो तालीम और सरकारी अमूर में इस्तेमाल होती है। क्या आप जानते हैं ईरान दुनिया का वाहिद मुल्क है जो बैक वक्त कैस्पियन सी और बहरे हिंद से सरहद रखता है। ईरान कोई नया मुल्क नहीं है बल्कि इसकी तारीख 4000 कबल मसीह तक जाती है, इसलिए इसे दुनिया की कदीम तरीन तहजीबों में शुमार किया जाता है। ईरान की खूबसूरती का अंदाजा यहाँ की 27 यूनेस्को आलमी वर्से की साइट से लगाया जा सकता है, जो कि बाकी अरब ममालिक से ज्यादा हैं। ईरान की जीडीपी 367 अरब अमरीकी डॉलर है। मुल्क की आमदनी का बड़ा जरिया तेल और कुदरती गैस है। कुछ लोग ज़राअत से भी अच्छी कमाई करते हैं। खलीज फारिस में दुनिया का 7वां सबसे बड़ा तेल का जखीरा है। ईरान रोजाना 4 मिलियन बैरल तेल निकालता है। ईरान में पानी तेल से भी महंगा है क्योंकि यहाँ सिर्फ एक ही दरिया है, कुरून रिवर। यहाँ सदियों से पानी जखीरा करने का निजाम राइज है। ईरान की सबसे ऊंची चोटी है माउंट दामाउंट, तकरीबन 18,406 फुट बुलंद है। ईरानी परचम में 3 अफ्की रंग है, सब्ज इस्लाम, सफेद अमन और सुर्ख शहदा की बहादुरी। मुल्क में तालीम को बहुत अहमियत दी जाती है, इसलिए ज्यादातर बच्चे, नौजवान और खवातीन तालीम याफ्ता हैं। अब आते हैं आर्दी शादी यानी मुत्ता की तरफ। ईरान में आर्दी शादी यानी मुत्ता एक ऐसा रिवाज या इस्लामी कानून है जो दुनिया के बेशतर मुस्लिम ममालिक में नापसंदीदा समझा जाता है, लेकिन ईरान में जहाँ शिया मुसलमान अक्सरियत में हैं, ये कानूनी और मजहबी तौर पर काबिल कबूल है। मुत्ता एक वक्ती शादी का माहदा होता है जिसमें शादी का दौरानिया पहले से तय किया जाता है, चंद घंटे, चंद दिन या महीने या साल। महर हक महर भी माहदे में तय किया जाता है। इसके खत्म होने पर तलाक की जरूरत नहीं होती। मुद्दत खत्म होते ही तलाक खत्म हो जाता है। ईरान में मुत्ता शादी कानूनी है क्योंकि शिया फक्का में इसकी इजाजत दी गई है। इसको अंजाम देने के लिए गवाहों की जरूरत नहीं होती, सिर्फ दोनों फरीकीन का रजामंद होना काफी होता है। कुछ लोग इससे वक्ती जरूरत जैसे सफर या मकवी ताल्लुकात के लिए इस्तेमाल करते हैं। बाज़ औक़ात मजहबी नौजवान अपनी ख्वाहिशात को हलाल तरीके से पूरा करने के लिए इसको अख्तियार करते हैं। बहुत से लोग इसे शरई ज़ना भी कहते हैं क्योंकि इसका गलत इस्तेमाल भी होता है। इंसानी हकूक़ की तंजीमें और कई मजहबी स्कॉलर इसे औरतों के इस्तेसाल की एक शक्ल करार देते हैं। ईरान एक इस्लामी रियासत, एक इनकलाबी कौम
वो सरजमीन जहाँ इमाम खुमैनी की क़ियादत में इस्लामी इनकलाब बर्पा हुआ, जहाँ हिजाब को इज्जत का निशान और गैरत को फख्र समझा जाता था। लेकिन आज वही ईरान एक नाजुक दुराहे पर खड़ा है, जहाँ एक तरफ इस्लामी रिवायात हैं तो दूसरी तरफ सड़कों पर बढ़ती बेहयाई और मगरबी असरात का तूफान। आज की ईरानी नस्ल, खास तौर पर नौजवान लड़कियां, सोशल मीडिया पर आज़ादी के नारे लगा रही हैं। हिजाब को जंजीर कहा जा रहा है और बेहयाई को अख्तियार का नाम दिया जा रहा है। ये तब्दीली सिर्फ लिबास की हद तक नहीं, ये नजरियात, सोच और इक़्तिदार में भी दरार डाल रही हैं। इंटरनेट, मगरबी फिल्में और बैरूनी प्रोपेगेंडा ईरानी कल्चर को आहिस्ता आहिस्ता खोखला कर रहा है, लेकिन हर कोई खामोश नहीं। ईरान में लाखों मर्द और खवातीन आज भी हिजाब की हिफाजत कर रहे हैं, इस्लामी रिवायात का इल्म उठाए खड़े हैं। वो जानते हैं कि बेहयाई सिर्फ ज़हरी तब्दीली नहीं, ये कौमों की तबाही का आगाज होती है। ईरान आज एक जंग में है, रूह और जिस्म की जंग, रिवायात और ख्वाहिश की जंग, और फैसला आज की नस्ल के हाथ में है। ईरान सिर्फ मुल्क नहीं, एक नजरिया है, और अगर नजरिया कमजोर हो जाए तो कौमें सिर्फ जमीन पर रह जाती हैं, दिलों में नहीं। दुआ कीजिए कि हया बाकी रहे। ईरान की सड़कें दिन हो या रात हमेशा रवां दवां रहती हैं। बड़े शहरों जैसे तेहरान, मशहद, शिराज और इस्फहान में रंग बिरंगी बाजार, स्टाइल और दुकानें नजर आती हैं। यहाँ का सबसे मशहूर बाजार है तेहरान ग्रेट बाजार, जहाँ कपड़े, मिसाले, ड्राई फ्रूट, कालीन, जूते, जेवरात सब कुछ मिलता है। बाजारों में घूमते हुए लगता है जैसे वक्त पीछे चला गया हो। पुरानी इमारतें, तंग गलियां, हाथ से बनी गई एशिया, ये सब कुछ ईरान की रिवायत की खूबसूरत झलक है। यहाँ की मार्केट में खुशबूदार ईरानी अत्तर, ज़ाफ़रान, पिस्ता और खुश्क मेवे बहुत मशहूर हैं। ईरान की गलियों में मिलने वाला खाना बहुत लजीज होता है, खास तौर पर कबाब, कुबैदा, चलो कबाब, फलूदा, शिराजी और नस्ता जैसे खाने। यहाँ के बाजारों में जगह जगह शोरमा, बर्गर, गरल मटन और यहाँ तक के फलाफल भी आसानी से मिल जाता है। अक्सर बाजारों में औरतें भी छोटे फूड स्टॉल चलाती हैं। ये नज़ारा देखकर हैरत होती है कि ईरान जैसे मुल्क में खवातीन इतनी खुद मुख्तार हैं कि खुले आम अपना बिजनेस चला रही हैं। ईरान के बाजारों में खवातीन खरीदारों की बड़ी तादाद नजर आती है। अक्सर खवातीन अकेली अपनी सहेलियों के साथ शॉपिंग के लिए निकलती हैं। बाद मार्केट में खवातीन दुकानदार भी होती हैं जो कपड़े, मेकअप और ज्वेलरी बेच रही होती हैं। इनके रवैये में एतमाद और वकार नजर आता है। बाजारों में अक्सर लड़कियां हंसती बोलती रेडीमेड अबाया या हैंडमेड ज्वेलरी खरीदती नजर आती हैं। यहाँ का माहौल काफी महफूज महसूस होता है। हाँ, कुछ सख्त असूल हैं जैसे कि अस्कार लाजमी है, लेकिन मजमूई तौर पर माहौल काफी दोस्ताना और बावकार होता है। ईरान में लड़कियां शादी से पहले नौकरी कर सकती हैं। हर साल ईरान में ब्यूटी सैलून की तादाद बढ़ रही है, जिनमें ज्यादातर खवातीन चलाती हैं। ईरान में यूनिवर्सिटियों में लड़कों से ज्यादा लड़कियां दाखिला लेती हैं। तेहरान में एक सिर्फ खवातीन के लिए बाजार भी मौजूद है, जहां दुकानदार से लेकर गाहक तक सब औरतें होती हैं। ईरान में नाक की प्लास्टिक सर्जरी बहुत आम है। हर 10 में से एक औरत की नाक पर पट्टी होती है, जो बताती है कि इसने हाल ही में सर्जरी करवाई है। यहाँ मर्द भी नाक की सर्जरी करवाते हैं। यहाँ एक दिलचस्प रिवायत है, अगर आप किसी के घर जाएं तो गुलदस्ता लेकर जाना जरूरी है, वरना मेजबान नाराज हो सकता है। ईरानी लोग बहुत दोस्ताना मजाज के होते हैं, हर शख्स की मदद करते हैं और बहुत मोहब्बत से पेश आते हैं। यहाँ के लोग बहुत आजिज और मुनक्सर मजाज के होते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ईरान का ये सफर? क्या आपने कभी ईरान का सफर किया है? अगर हाँ, तो हमें अपने तजर्बात जरूर बताएं। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए सबका शुक्रिया। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।